नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत शामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉच डॉट इन। दोस्तों, मोदी सरकार आपके ग्रेच्युटी के नियम में बदलाव करने वाली है, जिसके बाद आपको ग्रेच्युटी की जो सीमा है 5 साल से घटा करके 1 साल से 3 साल के बीच कर दिया जाएगा। अब आप पूछेंगे कि ये हमें कब से लाभ मिलेगा, तो बिल्कुल हम आपको इसमें जानकारी देने जा रहे हैं और इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि ये जो समय सीमा जो कम की जाएगी, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा या फिर क्या नुकसान होगा। तो इसके लिए आप इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। और इसके साथ ही जो लोग भी ये सवाल करते हैं बार बार कि हमें क्या 2 साल में ग्रेच्युटी मिलेगा या फिर 3 साल में मिलेगा, इस तरह का सवाल है, और कैसे कैलकुलेशन करते हैं और कम से कम कितना ग्रेच्युटी आपको मिलता है, उसका क्या नियम है, इसको भी हम थोड़ा बहुत शॉर्टकट में बताने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ जो बेल आइकन उसको ज़रूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, अभी तक के नियम के अनुसार अगर आप एक ही कंपनी के अंदर 5 साल तक काम कर लेते हैं, एक ही एम्प्लॉयर होना चाहिए। अगर ठेके पे काम करते हैं तो ठेकेदार भी एक ही होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, तो आप ग्रेच्युटी के हकदार हो जाते हैं। कई लोग पूछते रहते हैं कि क्या हम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को ग्रेच्युटी का नियम है? बिल्कुल नियम है, लेकिन जो आपका ठेकेदार है वो 5 साल कंटिन्यू होना चाहिए। और होता क्या है, मुख्य नियोक्ता बीच बीच में ठेकेदार को बदल देते हैं और जिसकी वजह से आप ग्रेच्युटी से वंचित हो जाते हैं। और इसी की वजह से लाइव मिनट में एक न्यूज़ प्रकाशित हुआ है और उसमें ये कहा गया है कि मोदी सरकार जो ग्रेच्युटी का जो नियम है उसको बदलने वाली है, जिसके बाद हो सकता है आने वाले समय में जो ग्रेच्युटी का जो समय सीमा है उसको 1 से 3 वर्ष कर दिया जाए। इसके साथ ही उस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि अगर केंद्र सरकार लेबर संसदीय पैनल की सिफारिश स्वीकार कर लेती है तो आपका ग्रेच्युटी का जो समय सीमा है वो 1 वर्ष कर दिया जाएगा। इसके दूसरी तरफ नवभारत टाइम्स का जो ऑनलाइन पोर्टल है उसने तो ये भी दावा किया है कि पहले की तुलना में अभी जो है जॉब सिक्योरिटी वो कम हो गई है, और जिसके वजह से ये जो बदलाव है केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और इसके साथ ही कोरोना महामारी को भी दोष दिया गया है, जबकि अगर आप गूगल में जाके सर्च करेंगे तो ये जो बदलाव की बात है वो पहले से चल रही है। इसके बाद मीडिया रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि ग्रेच्युटी का जो नियम है बिल्कुल पीएफ की तरह कर दिया जा सकता है। अब ये कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया है कि जिस तरह से पीएफ में आप कंट्रीब्यूशन देते हैं, मतलब कर्मचारी कंट्रीब्यूशन देता है, उसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक उसी तरह का एक व्यवस्था लाने का केंद्र सरकार विचार कर रही है। और इसमें क्या होगा कि आपका कुछ कंट्रीब्यूशन कम कटेगा और एम्प्लॉयर का ज़्यादा कटेगा, और 1 साल के बाद अगर आप सर्विस चेंज करेंगे तो फिर जो नया कंपनी है उसमें आपका पिछला जो ग्रेच्युटी का अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस तरह की कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है। इसके अलावा ग्रेच्युटी को वैध रूप से सीटीसी का हिस्सा बनाने पर विचार चल रहा है और इस पर लेबर विभाग ने काम करना भी शुरू किया है। और उस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इस पर एम्प्लॉयर एसोसिएशन के साथ सरकार की बैठक भी हो चुकी है। अगर आप इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जाएंगे, और जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिसमें जो भी मैं रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूं उसका लिंक अवेलेबल होगा, जिसको क्लिक करके आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको काफ़ी शॉर्टकट में ये बताना चाहूँगा कि ग्रेच्युटी एक्ट होता क्या है। अगर आप इसको विस्तार से जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे हमने पूरी जानकारी दी है। ऐसे मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि अगर आप किसी कंपनी निगम आदि में काम करते हैं, शॉप में भी हो सकते हैं, किसी होटल में भी हो सकते हैं, रेस्टोरेंट में भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर 10 या उससे अधिक कर्मचारी होने चाहिए। तो अगर आपने 5 साल की सर्विस पूरी कर ली तो आप ग्रेच्युटी के हकदार होते हैं। इसके साथ आपका सवाल ज़रूर होगा कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जनरली जो आपकी अंतिम सैलरी होती है, बेसिक और डीए, उसका जो 15 दिन का जो आपका वेज होता है उसको आपने जितने वर्ष काम किया उससे गुना कर देंगे तो वो निकल जाएगा। और ऐसे जो वीडियो का लिंक मैंने ऊपर दिया था और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो पूरा फार्मूला हमने बता रखा है। इसके अलावा जो ब्लॉग है उस पर भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको फार्मूला बता रखा है और बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रखा है उसमें हमने। अब जैसा कि इसके बाद आपका सवाल होगा कि ये जो समय सीमा 1 से 3 साल
की जा रही है सरकार के द्वारा, ये कब से लागू हुआ, तो जब भी इसका नोटिफिकेशन निकलेगा तो मैं इसकी जानकारी ज़रूर दूंगा। दोस्तों, इसके बाद आखिरी और मुख्य सवाल ये है कि इससे जो समय सीमा सरकार के द्वारा कम की जाएगी उससे कर्मचारी को फ़ायदा होगा या घाटा होगा, क्योंकि सरकार के द्वारा ये दावा किया जा रहा है इससे लाखों करोड़ों कर्मचारियों को फ़ायदा होगा और इसीलिए सरकार ये कदम उठा रही है। जबकि आप देखेंगे कि ये सही बात है कि देश में दिन प्रतिदिन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की संख्या बढ़ती जा रही है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी से बचने के लिए जो मुख्य नियोक्ता है, चाहे वो सरकारी विभाग का हो या फिर प्राइवेट विभाग का, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेता है, बीच में एक दिखा देता है कि भाई कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आप काम कर रहे हैं और आपकी सेवा 5 साल पूरी नहीं हो, क्योंकि 5 साल अभी तक नियम है ग्रेच्युटी का। तो वो क्या करता है, 2-3 साल के बाद वो क्या करता है, ठेकेदार को बदल लेता है ताकि आपको ग्रेच्युटी नहीं देना पड़े। और ये केवल प्राइवेट विभाग में नहीं होता, बल्कि जहाँ सरकारी विभाग में भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं तो वहाँ भी ये धड़ल्ले से हो रहा है। और ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, जैसा कि सरकार के द्वारा चिंता जताया गया है या फिर वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम आपके भले के लिए इसको बदलने जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ। क्योंकि सरकार अगर चाहे तो कम से कम अपने विभाग में आपको ग्रेच्युटी दे सकती है 5 साल की सर्विस पूरी करा करके ठेकेदार को, या फिर आप देखेंगे तो हर जगह जो है रेगुलर पोस्ट पे ही कॉन्ट्रैक्ट वर्कर रखे जा रहे हैं। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है, सरकारी विभाग में सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है। इस बात को आपको समझना होगा। इसी के बारे में दूसरा जो हमारा पॉइंट है ये है कि आपको याद होगा मोदी सरकार के द्वारा ही विगत वर्ष में फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट को कानूनी रूप दिया गया है। मतलब कोई भी सरकारी विभाग है वहाँ पे रेगुलर पोस्ट पे क्या करते हैं, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए यानी कि 1 साल के लिए वैकेंसी निकालते हैं और उनको क्या दिया जाता है, एक एक्यूमुलेटेड अमाउंट करके दिया जाता है। उसका कोई पीएफ नहीं कटता है, ना कोई ईएसआई कटता है और ना ही कोई अन्य सुविधा दी जाती है। 25,000 30,000 करके अभी आपने देखा होगा कि रेलवे में भी इस तरह की वैकेंसी आई है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे, फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट पे उनके बीच कोई ठेकेदार नहीं होगा। और ऐसा किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा। और कितने दिनों के लिए किया जा रहा है, तो 1 साल के लिए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सरकार के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि हम इसीलिए इसको कम कर रहे हैं, यानी कि 5 साल को 1 साल में ग्रेच्युटी का प्रावधान कर रहे हैं ताकि 1 साल वाले को भी मिले। लेकिन इसको जैसे ही आप चेंज करेंगे उसके बाद क्या होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है, फिक्स टर्म पे आदमी को रखा जाता है तो 1 साल के बाद उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, और नहीं तो कहीं कहीं क्या हो जाता है, उन्हीं को रिन्यू कर दिया जाता है बीच में ब्रेक दिखा करके। और ब्रेक इसलिए दिखाते हैं ताकि आप रेगुलर ना हो जाएं। और इसके बाद तीसरा और अंतिम जो हमारा सवाल है सरकार से कि अभी तक क्या है, 5 साल का नियम है ग्रेच्युटी का, और जैसे ही 1 साल का नियम होगा तो सरकारी विभाग ही क्या करेगा, एक कर्मचारी को जहां 1 साल के लिए भी हायर करता है वो क्या करेगा, 11 महीने के लिए हायर करना शुरू कर देगा, 6 महीने के लिए हायर करना शुरू कर देगा, और 6 महीने के बाद ही उनको निकाल लेगा, 11 महीने के बाद भी निकाल लेगा। तो इससे क्या होगा, जो सोशल सिक्योरिटी है, मतलब जॉब की जो सिक्योरिटी है, लोगों के अंदर और डर बनेगा, और हर 11 महीने के बाद लोगों को बेरोजगार होने का भय सताता रहेगा। ये हमारा सरकार से सवाल है कि इस पर भी विचार किया जाए। पर रेलवे में कभी आपने सफ़र किया होगा तो वहाँ जो कैटरिंग के स्टाफ हैं जिनको पहले कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता था, उनसे अगर जाकर के पूछेंगे तो उनको रेल विभाग जो कि सरकारी है उसी के द्वारा 5% कमीशन पे काम कराया जा रहा है। उनको कोई सैलरी नहीं मिलती है। कभी आप ट्रेन में सफ़र करेंगे तो उनसे जाकर के ज़रूर पूछेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि हो सकता है कल को पीएफ के तरह सरकार काटना शुरू कर दे ग्रेच्युटी, तो आप में से ज़्यादा लोगों का यही शिकायत होगा कि जो पीएफ में क्या होता है, हमारा हिस्सा यानी कि कर्मचारी का हिस्सा और एम्प्लॉयर का हिस्सा आपके सैलरी से ही काट लिया जाता है। तो कल को अगर ग्रेच्युटी भी इस तरह का कुछ किया जाता है तो कल को नुकसान हर हाल में कर्मचारी का ही होगा। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि अभी सरकार के द्वारा जितने भी सरकारी विभाग हैं उसको निजी हाथ में दिया जाएगा और उनको ग्रेच्युटी के बोझ से बचाने के लिए शायद ये बदलाव किया जा रहा हो। आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।